नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। रेलवे में हो रहे ट्रेन डिरेलमेंट, दुर्घटनाएं, क्या है कारण? क्यों नहीं जांच हो रही मेन जड़ की? विभिन्न प्रकार के मामले आपके सामने आए और कई तरह के सोशल मीडिया में बातें भी बताई गई। पर भोपाल रेल मंडल में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने खोल दी पोल ट्रैक मेंटेनेंस की और लग गया पूरा हमला मामले को दबाने में। 12 अगस्त को इटारसी में एक ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ था। आपने सुना होगा। मैंने उस डिरेलमेंट को लेकर कुछ बातें बताई थी, खुलासा किया था कि कैसे इंजीनियरिंग वाले टंग रेल को दूर ले जाकर उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। उस वक्त वहां पे जांच दल के सभी सदस्य जबकि मौजूद नहीं थे और ऑनलाइन टीएमएस डेटा भी मिसिंग था, रजिस्टर भी गायब था। खबर देख सकते हैं। आज बताऊंगा वही ट्रेन 01663 26 अगस्त को रानी कमलापति में डिरेल होते होते बची और इस घटना ने खोल दी पोल ट्रेन डिरेलमेंट के मेजर रीजन। कम से कम भोपाल रेल मंडल की पोल तो खोल ही दी है। आज के छुपा खेल में बताऊंगा, फोटो दिखाऊंगा प्रमाण के साथ, कैसे क्या घटना घटित हुई। 1 इंच भी ट्रेन आगे पीछे बढ़ती तो हो जाती डिरेल यानी दुर्घटना। मौके पर पहुंचे अधिकारी, मचा हड़कंप, मामले को दबाने का शुरू हुआ प्रयास। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वागत है। 5 अगस्त को इटारसी में एक डिरेलमेंट होता है मालगाड़ी के डब्बों का। 12 अगस्त को डिरेलमेंट होता है 01663 जी रानी कमलापति चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के 2 डब्बों का। मालगाड़ी में जिम्मेदारी डाल दी गई मैकेनिकल की, क्योंकि साउथ की ट्रेन थी, एसईसीआर की या शायद हैदराबाद सिकंदराबाद की, कि बोले वो लोग जाने, हमारे पिंड छूटे। लेकिन जब इटारसी पे 12 अगस्त को यात्री ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ, तब इंजीनियरिंग वालों ने फिर मैकेनिकल पे डालने का प्रयास किया। हालांकि जांच के बाद ही असली रीजन आएगा, पर प्रारंभिक तौर पे गड़बड़ियां थी। मैंने खुलासा किया था, हमारी रिपोर्ट आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। वही ट्रेन जो 12 अगस्त को डिरेल हुई थी, 26 अगस्त को रानी कमलापति पे शाम 4:30 बजे डिरेल होते होते बची। मैं कुछ आगे बताऊं उसके पहले देखिए ये फोटो। इस फोटो में साफ दिख रहा है कि पहिया पटरी के बीच में आ गया है। थोड़ा सा भी ट्रेन आगे पीछे होती तो गाड़ी डिरेल हो जाती। रेलवे आजकल उसको अवपथन करके प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है, हिंदी में यही कहते हैं। पर यह घटना बची कैसे और ये फोटो कैसे आई, मैं बताता हूं। दरअसल ड्यूटी पर जो गार्ड मौजूद थे, उन्होंने जब अपनी गाड़ी को देखा चलने के पहले, तो ये पाया कि पहिया पटरियों के बीच में आ गया है, ट्रेन आगे पीछे कुछ हुई तो डिरेल हो सकती है। तुरंत उन्होंने फोटो खींची और कंट्रोल को भेज दी। संबंधित अधिकारियों को फोटो पहुंच गई तुरंत के तुरंत। हड़कंप मच गया, ट्रेन रुकवाई गई। मौके पर सीनियर डीएनए डीआरएम, तत्कालीन योगेश सक्सेना सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। अब लगा कि ट्रेन को क्या करें, मामले को कैसे दबाएं। फिर किसी तरह बोला गया लोको पायलट को कि एकदम डेड वॉक स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ाइए, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है ट्रेन जब भी स्टेशन से शुरू होती है प्रारंभिक, तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी रेलवे से पूछेंगे तो उसको थोड़ा पीछे और फिर आगे किया जाता है। ये प्रोटोकॉल है, कुछ तकनीकी समस्याओं के, चाहे तकनीकी जांचों के चलते, सेफ्टी का एक मेजर है। पर यहां ऐसा नहीं किया गया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया और पहिया वापस पटरी में आ गया। लेकिन इस पूरी घटना में यात्रियों को ट्रेन से नहीं उतारा गया था। मान लीजिए लोको पायलट से कोई चूक होती, स्पीड ज्यादा हो जाती और ट्रेन डिरेल हो जाती, यात्रियों का क्या होता? यात्रियों की जान भी संकट में आ जाती। पर तब ना तो एडीआरएम और ना ही इंजीनियरिंग के अधिकारियों ने इस बारे में सोचा। बहरहाल जब ये ट्रेन आगे निकली तो उस पटरी का डिस्टेंस मापा गया, यानी 2 पटरियों के बीच की एक स्टैंडर्ड दूरी होती है, 1600 कुछ का शायद एमएम का स्टैंडर्ड है। आप देखेंगे, नापेंगे तो वही मिलेगा। और इसी को मेंटेनेंस में देखा जाता है कि पटरियों के बीच की दूरी ज्यादा तो नहीं हो रही, ऐसे तो नहीं हो रही है, कम तो नहीं हो रही, क्योंकि ज्यादातर मामलों में यही कारण होता है ट्रेन डिरेलमेंट का या पॉइंट्स में टंग रेल के डिस्टर्बेंस का। बहरहाल जब यह नापा गया तो हमारे सूत्रों ने बताया कि जो रेल के बीच की दूरी थी वो 1700 कुछ एमएम आई, यानी निर्धारित
तय मानकों से लगभग 100 mm ज्यादा। अब आप सोचिए क्या होगा, और ऐसा हुआ क्यों, मैं बताता हूं। इंजीनियरिंग शाखा द्वारा ट्रैक मेंटेनेंस में लगातार बढ़ती जा रही लापरवाही का ही नतीजा है कि ट्रैक में डिफेक्ट आ रहे हैं। कम से कम इटारसी की घटना के लिए तो हमारे सूत्रों ने और मेरी पड़ताल से प्रारंभिक तौर पर यही सामने आता है। और हबीबगंज यानी रानी कमलापति स्टेशन पे शाम 4:30 बजे 26 अगस्त को प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर घटित यह घटना प्रमाणित करती है कि इंजीनियरिंग शाखा के मेंटेनेंस का काम संदेहास्पद होता जा रहा है। और आपको बता दूं, तकनीकी विशेषज्ञों से जब चर्चा की तो बोले ज्यादातर ट्रेन डिरेलमेंट सिर्फ इसी कारण होते हैं कि पटरी का स्पेस कम ज्यादा होना, क्योंकि पहिए के पीछे जो लंबा पार्ट होता है जो पटरी पे ऐसे चलता है और उसको सटा के चलता है, यदि पटरी ज्यादा हो गई तो वो इधर खिसक जाएगा और यही ट्रेन डिरेल हो जाएगी। स्पीड में होगी तो डब्बे पलटेंगे, स्लो होगी तो सिर्फ डब्बे पटरी से उतरेंगे। इटारसी में स्लो थी चूंकि प्लेटफॉर्म में घुस रही थी, और यहां पे भी प्लेटफॉर्म छोड़ते वक्त, वो तो मैं शुक्रगुजार हूं, मैं तहे दिल से उस गार्ड का धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मौके पर तुरंत ये देखा और सूचना दी। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं कि हमारे डीआरएम महोदय देवाशीष त्रिपाठी जी ने, हमारे सूत्रों ने बताया, तुरंत यह कोशिश की कि यह मैसेज, यह सूचना रेलवे के आधिकारिक ग्रुपों में ना फैले, वरना एक नियम है, रेलवे के आधिकारिक ग्रुप होते हैं एसएमएस और व्हाट्सएप में, उसमें इस तरह की सारी घटनाएं तुरंत अलर्ट में जाती हैं ताकि हर संबंधित शाखा के अधिकारी और कर्मचारी जो संबंधित है वह इसको देख लें और उनसे संबंधित कोई काम है तो तुरंत कर दें। पर इस मैसेज को, इस घटना को रोका गया, मुख्यालय तक यह जानकारी नहीं भेजी गई। मैं फिर कह रहा हूं, 1600 कुछ mm की जो दूरी थी वो 1700 कुछ कैसे हुई, इसका मतलब ये है मेंटेनेंस में लापरवाही। और ज्यादातर मामलों में जो मेरे सूत्रों ने बताया, भारतीय रेलवे में ट्रेन डिरेलमेंट की मेजर रीजन यही होता है, ट्रैक में डिफेक्ट होना। और इसका डाटा मिसिंग होना या ऑनलाइन अपडेट ना होना अपने आप में रेलवे प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। आप यदि डीआरएम साहब से मिले तो उनको जरूर यह वीडियो दिखाइएगा, पूछिएगा कि ये जो 1700 हुआ कैसे, मेंटेनेंस किसने की थी, कब हुई थी और इतना डिफरेंस कैसे आया। इसका मतलब है कि रेगुलर मेंटेनेंस नहीं हो रही है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, सेफ्टी मैनुअल का पालन नहीं हो रहा है। यदि यह घटना गिरती तो एक बार फिर से इंजीनियरिंग वाले किसी और पर डालते। मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इंजीनियरिंग को दुधारू गाय कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बजट उसी के पास होता है, इसीलिए इंजीनियरिंग पे जल्दी कोई हाथ नहीं डालता। बहरहाल इस फोटो को आप देखिए, सेव करिए और अधिकारियों से पूछिए कि यदि ट्रेन चलती तो डिरेल होती कि नहीं। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।